अकाउंटिंग, जिसका ओल्ड नेम था F2, और AFD वालों के लिए FMA, और ACCA वालों के लिए MA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो टॉपिक हमारे पास वेरिएंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें मिनिमम मैक्सिमम लॉन्ग तो आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। अगर आप 14 मार्क्स 16 मार्क्स लगा लें इसके, तो ये इतने का चैप्टर है। तो स्टैंडर्ड कास्टिंग चैप्टर नंबर 15 है क्या, और कौन कौन से टॉपिक आज हमने कवर करने हैं। तो ये 15 चैप्टर है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कास्टिंग। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें सिर्फ आज आपको ये बताना है कि भाई पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या है, और पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग के बाद आपकी जो है ना वो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग जो है वो कौन कौन से हैं और किस तरह की ब्लैंक्स आती हैं। तो देखें, स्टैंडर्ड कास्ट नंबर 1 क्वेश्चन क्या है जी, कि व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड कास्ट। तो स्टैंडर्ड कास्ट इज द प्लेन्ड यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी, आपने क्या कहना है जी, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है जी, कि आपने कहना है ना प्लेन्ड कॉस्ट, इसको आप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी कह सकते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट किसकी, ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है जी, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, आर प्रोडक्ट आर सर्विस। तो प्लेन्ड कास्ट या प्री डिटरमाइंड कास्ट है जो हमने पहले से हमने स्टार्ट में जो है, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस की कास्ट हम प्लेन्ड करते हैं, ये बनाते हैं। इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द व्हाट यूनिट ऑफ डेट प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट। ठीक है, अब कैसे देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, हम कहते हैं यहां पे देखें स्टैंडर्ड कास्ट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा जी, प्लेन्ड कास्ट है ना, चलें जी हम प्लेन्ड कास्ट जो है ना वो निकालते हैं, प्लेन्ड कास्ट। ठीक है, प्लेन्ड कास्ट हम निकाल लेते हैं। इसमें प्लेन्ड कास्ट, इसको प्री डिटरमाइंड कास्ट कैसे कहते हैं, देखिए हम फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई चेयर की हम क्या करते हैं जी, इसकी प्री डिटरमाइंड कास्ट जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, हम लेंगे मटेरियल। तो मटेरियल का हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं जी इसका जो है ना वो 10 kgs जो है ना वो मटेरियल लगेगा। ठीक है, और इसका रेट जो है ना हमारे पास कितना है जी, कि डॉलर जो है ना वो 20 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 200 हमारे पास जो है इसकी स्टैंडर्ड कास्ट होगी मटेरियल की, जिसमें एक पोर्शन आपका केजीज का है और एक आपका जो है ना वो रेट आ गया। सेकंडली आपके पास क्या जी, लेबर है। ठीक है, लेबर का आप कहते नहीं 5 और आपके लगेंगे एक चेयर बनाने पे, और उसका रेट हम लेबर को कितना देंगे। ठीक है, रेट हम देंगे कितना देंगे, कि डॉलर जो है ना वो 30 हम जो है वो देंगे। ठीक है, और इसकी कितना बनेगा हमारे पास 150, कितना जी 150 जो है ना वो डॉलर हमारे पास लगेगा। इसी तरह FOH वेरिएबल, ठीक है, FOH वेरिएबल हमारे पास आ गया, जिसके वही आपने क्या कहना है जी 5 आवर्स आ गए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कहना है जी, रेट आपके पास कितना है जी, डॉलर आपके पास कितना है जी, इसको आप हाफ कर लें। ठीक है, तो आपके पास कितना जी, ये 75 बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, FOH फिक्स्ड, फिक्स वही 5 आवर्स आपके लगने हैं, उस पर आप कितना रेट दे रहे हैं जी, रेट आप दे रहे हैं $10। ठीक है, तो आपकी ये अमाउंट कितनी बनेगी, 50 बनेगी। ठीक है, $50। तो आपकी जो टोटल जो है ना वो प्री डिटरमाइंड कास्ट कितनी बन जाएगी आपके पास, अगर आप इसको टोटल करें तो ये 350, 425, 475, $475 जो है ना वो आपकी प्री डिटरमाइंड जो है ना वो आपकी कास्ट बन गई, किसकी जी, एक चेयर बनाने के लिए। तो ये प्री डिटरमाइंड कास्ट या ये जो है ना, ठीक है, ये प्री डिटरमाइंड का ये प्लान कास्ट है किसी प्रोडक्ट सर्व। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपको क्या कहा गया, कि इंडिकेशन ऑफ व्हाट कास्ट शुड बी, भाई क्या कास्ट आपकी होनी चाहिए, लेट्स से 475। ठीक है जी, अब आप यहां पे ये चीज देखें ना कि भाई इसके बेनिफिट या एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1 इधर यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने याद करनी है, एग्जाम में देते हैं कि नंबर 1 स्टैंडर्ड कास्ट जो है ना वो आपकी क्या जी, कि टारगेट कास्ट है। क्या है नंबर 1, आप इसको क्या कह सकते हो जी, कि ये टारगेट कास्ट है। ठीक है, आपकी टारगेट कास्ट आ गई। नंबर 2, टारगेट कास्ट किसके लिए होती है, देखिए आपके लिए प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, किसी भी चीज को आप प्लान करते हैं ना, यहाँ पे देखें आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल प्लानिंग करते हैं, यूजफुल है ना प्लानिंग के लिए, तो नंबर 1 आपने प्लानिंग के लिए यूजफुल है। नंबर 2 आपके लिए किसके लिए जरूरत है जी, नंबर सेकंडली कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग से क्या होता है, ये अभी हम इंशाल्लाह इसमें ज्यादातर कंट्रोलिंग ही पढ़ेंगे ना, कि आपका जो है ना वो प्लानिंग कहां से होगा जी, जैसे आपने कहना ना स्टार्ट में हमारी कास्ट कितनी होनी चाहिए, फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हैं ना। ठीक है, और जब चीज बना के फिर डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकिंग होता है, वो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा। कंट्रोलिंग एंड में होता है, एंड ऑफ द ईयर। तो आप देखते हैं स्टार्ट की तरफ आप जाते हैं ना, ठीक है, बैक बैक की तरफ आप आते हैं कि भाई क्या कास्ट होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी। वेरिएंसेस बीसी का पार्ट है। ठीक है, आपने याद रखने, और उसके बाद क्या जी, मोटिवेशन।
आपको पता है कि हमारी कास्ट कितनी होनी चाहिए, तो फिर वो क्या आ गया कि मोटिवेट करने के लिए कि भाई ये हमारी मोटिवेशन है, हम मोटिवेट करने के लिए अपने आप को, ठीक है, ये मोटिवेशन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी कि देयर आर कॉमनली यूजफुल। ये यूजफुल क्या है, कॉमनली आमतौर पे कि आपने जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन करना है ना, कि इन्वेंटरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ओपनिंग इन्वेंटरी की, क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कितनी है, आपने ये कहना है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ठीक है जी। इन्वेंटरी को वैल्यू करने के लिए आपने क्या करना है जी कि आपने ये जो है ना, ये टारगेट कास्ट या जिसको आप प्लान्ड कास्ट कहते हैं या जिसको आप स्टैंडर्ड कास्ट कहते हैं, ये यूज करने हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। आपने क्या कहना है जी, नंबर वन कि ये आपकी स्टैंडर्ड कास्ट, प्री प्लान्ड कास्ट या प्री डिटरमाइंड कास्ट है, कि ये इंडिकेशन है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस की कास्ट कितनी होनी चाहिए, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, स्टैंडर्ड कास्ट जो है ना वो क्या है जी, टारगेट कास्ट है। अच्छा, किसके लिए यूजफुल है जी, प्लानिंग के लिए। अच्छा, नंबर टू, कंट्रोलिंग के लिए। अच्छा, और मोटिवेशन के लिए। एंड सिंप्लीफाई द इन्वेंटरी वैल्यूएशन। आपसे पूछे अगर इनमें से कोई पॉइंट, तो आपने बताना है कि ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी कि हमने जो यहाँ पे हमने पढ़ने, उनका नाम क्या है जी, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। स्टैंडर्ड के कौन कौन से टाइप, कौन सी टाइप्स हैं, तो नंबर वन हम क्या कहेंगे जी इसको जी, नंबर वन हम कहेंगे कि बेसिक स्टैंडर्ड। क्या नाम दिया गया जी, बेसिक स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या नाम है, बेसिक स्टैंडर्ड। चार किस्म के स्टैंडर्ड हैं, इसमें से ब्लैंक आती है, आपने याद करना। एक तो ऊपर मैंने आपको बता दी जो भी आता है, ठीक है। तो बेसिक स्टैंडर्ड में देखें बहुत सारी चीजें उन्होंने हाईलाइटेड की हुई है, देखें कि आपका जो है ये लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहां पे मैं नाम देता हूं लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड आ गया। लॉन्ग टर्म से क्या मुराद है, देखें 2010 से लेके कोई चीज जो है ना 2023 तक ये क्या बन रही है, क्या हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड। लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, अनचेंज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पे एक चीज जो है वो 2010 से 2023, जैसे देखें कि हमारे पास मटेरियल है, तो मटेरियल की प्राइसेस एक हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ। नंबर टू, लेबर का जो रेट वेट है वो हो गया। कोई इस तरह की और चीज है, ठीक है, कोई उस तरह की और चीज है। और ये स्टैंडर्ड किस लिए यूज होता है, आपने याद रखना है, ट्रेंड। क्या लिखा, दोबारा बोलता हूं, ट्रेंड। लॉन्ग टर्म जो है ना वो उसको ट्रेंड देखने के लिए जो है ना, ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपका यूज होता है। ये लिखा हुआ है कि आपने ट्रेंड देखना है ओवर टाइम, मतलब 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए आपने मटेरियल की प्राइस, लेबर, लेबर एफिशिएंसी, कोई और चीज, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कहना है कि टाइम जो होता है ना, टाइम में चीजों का जो चेंज आता है ना, प्राइसेस का, डॉलर का, जो जिस चीज का भी, उसके लिए यूज होता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड जो है ना वो आपका, इसका यूजेज क्या है, लीस्ट यूजफुल है। तो आपने साथ में ये पॉइंट भी लेना है कि भाई ये क्या है जी, लीस्ट यूजफुल, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड की डिफिनेशन है। नंबर वन, ये लॉन्ग टर्म होता है। नंबर टू, ये चीजों के ट्रेंड देखने के लिए, जैसे मटेरियल है, लेबर है, और लेबर टर्नओवर है, लेबर की एफिशिएंसी है, कोई और इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों को देखने के लिए, ठीक है। तो उन चीजों को आपने देखने के लिए जो है ना, ठीक है, आपने चीजों को करने के लिए होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो आपका ट्रेंड हो गया किसके लिए, और फिर इसका यूजेज क्या है जी, आपने कहना लीस्ट यूजफुल है, बहुत कम इसका यूज जो है ना। अच्छा, दूसरा जो स्टैंडर्ड हमारे पास आ गया उसको हम क्या कहते हैं जी, और ये ज्यादातर एग्जाम में यही आता है, खैर ज्यादातर ये तो नहीं आता, वो आपका अटेनेबल स्टैंडर्ड आता है। तो आइडियल स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड क्या है आपका, नंबर टू, आइडियल स्टैंडर्ड, ठीक है जी। आइडियल स्टैंडर्ड आपको क्या कहते हैं, जैसे नाम ही से जाहिर है ना, आइडियल है, वो मेरा आइडियल है। तो आइडियल मतलब क्या है जी, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, कोई उसमें जो है ना वो आपका अफेक्ट, उसमें मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। 100% तो अक्यूरेसी के साथ, ये से तो मुमकिन नहीं है ना, ठीक है, ऐसे तो मुमकिन नहीं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले क्या है कि भाई जो भी कंडीशन हो वो परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन हो, कोई मतलब कोई इस तरह की ना हो, परफेक्ट। परफेक्ट, इसकी पहली कंडीशन क्या है जी कि परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, जहां पे हम काम कर रहे हैं ना वो परफेक्ट जगह हो, कोई इस तरह कोई मतलब ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है ना, उसमें एसी भी लगा हो, कारपेट भी डला हो, ठीक है, मतलब जो चीज हम रिक्वायर्ड हो ना वो 100% हो, जो चीज रिक्वायर्ड हो वो क्या हो जी, 100% हो। तो परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन आपने देखनी है कि भाई हमारे पास क्या जी, ऑपरेटिंग जहां पे हम ऑपरेट करें वो परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या चीज होती है भाई, कोई ना हमने वेस्टेज देना है, नो वेस्टेज, नो स्क्रैप, ठीक है जी, नो ब्रेक डाउन। मतलब कोई भी चीज आपने बनानी है ना, उसको आपने क्या करना, उसका स्क्रैप भी नहीं होना, उसका ब्रेक डाउन भी ना हो, उसको स्टॉपेज भी ना हो, मतलब वो उसका आइडियल टाइम भी ना हो, कुछ ना हो। मतलब देखें ना,
आपकी कंडीशन भी हो परफेक्ट, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे आपको कहता है नो वेस्टेज, कोई भी चीज आपने बनानी है जाया ना हो, जरा भी जाया ना हो। नो स्टॉपेज, बिल्कुल स्टॉप ना हो, ठीक है जी। नो ब्रेक डाउन, कोई चीज टूटे भी ना, ठीक है। तो ना ब्रेक डाउन करना है, ना कुछ इस तरह की कहानी वगैरह करनी है। तो सारी की सारी चीजें जो है ना वो जिस तरह जितनी बनी उतनी बननी चाहिए। अच्छा, इन सर्च ऑफ द परफेक्ट क्वालिटी, कंपनी यूज आइडियल स्टैंडर्ड फॉर प्लानिंग, ठीक है, एरियाज, ठीक है, वेयर क्लोज एग्जामिनेशन में रिजल्ट इन द लार्ज कॉस्ट सेविंग। आपने जब चीजों को बहुत ही क्लोजली जाके और बेस्ट करके चीजों को बनाना है, एप्पल को लगा लें, एप्पल मोबाइल को लगा लें, सैमसंग ऊपर 23 24 को लगा लें, बहुत ही क्लोज से वो आइडियल जाके वो चीजों को बताते हैं। अच्छा, तो आपने याद रखना है कि परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन नंबर वन, नंबर टू नो स्टॉपेज, नो ब्रेक डाउन, नो मतलब नो अलाउंसेस, ठीक है जी। कोई अलाउंसेस जो है ना वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है जी कि इसमें एडवर्स मोटिवेशनल अफेक्ट, ठीक है, आपका इसमें जो है ना वो एडवर्स इफेक्ट होता है, और ये आपको पता है कि डीमोटिवेट करता है। दे आर अनलाइकली टू बी अचीव्ड, वो अचीव नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये आपने याद रखने हैं। कौन से? नंबर वन परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, नंबर टू किसी किस्म का अलाउंस वेस्टेज स्क्रैप ब्लॉकेज आइडिया टाइम नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। और उसके बाद इसका जो है ना एडवर्स मोटिवेशनल इफेक्ट होता है, और ये क्या है जी, अनलाइकली टू बी अचीव, बहुत ही मुश्किल से ये चीजें अचीव होती हैं। ये आपके पास दो स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। आपने दो स्टैंडर्ड के बाद तीसरा आ गया जो कि मोस्टली जो है वो एग्जाम में चेक होता रहता है, उसको क्या कहते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड जी? अटेनेबल, जो कि सिंपल सा मतलब क्या क्या है जी कि हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब जो अटेनेबल स्टैंडर्ड हमारे पास है उसका क्या जी, आपने क्या कहना है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, ये ज्यादा यूज मैंने आपको पहले बोला यही होता है। अच्छा, इसमें क्या है जी कि अन इफिशियंट ऑपरेटिंग कंडीशन, इन्होंने नहीं कहा परफेक्ट, हमने क्या कहा जी कि इफिशियंट, एफिशिएंट, ठीक है जी। एफिशिएंट से क्या मराद है? जहां पे आप अपनी एफिशिएंसी दिखा सकते हैं, अच्छी दिखाएं या बुरी दिखाएं आपकी मर्जी है, लेकिन आपने क्या कहना है जी कि एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन जहां पे होती हैं, जहां पे आप अपनी एफिशिएंसी जो है दिखा सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं कहें कि किस स्टैंडर्ड में एफिशिएंट ऑपरेटिंग जो है ना वो, ठीक है, कंडीशंस होती हैं, तो आपने क्या कहना है जी कि आपने कहना है कि हमारे पास अटेनेबल स्टैंडर्ड है उसमें होना चाहिए। अब जब इफिशिएंट है तो फिर क्या करता है इस स्टैंडर्ड में? क्या जी, फ्यू, कुछ अलाउंसेस, मतलब आप थोड़ा सा नॉर्मल लॉस हो सकता है, एक्सपेक्टेड लॉस जिसे कहते हैं, फिटीग हो सकता है, मशीन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है जी। आपने क्या कहना जी कि अलाउंसेस, ठीक है जी। नंबर वन आपने कहा जी एफिशिएंट होनी चाहिए, नंबर टू आपने क्या कहा जी कि अलाउंसेस यस हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल जिसको एक्सपेक्टेड भी कहते हैं, कुछ ब्रेक डाउन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें वो कहानी नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, आपको अलाउंसेस की परमिशन भी है, ठीक है। अब यहां पे जो ये स्टैंडर्ड जो है ना ये आपको पता है अटेनेबल है ना। अब इसमें जब आप अपनी अच्छी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना, आप लेवल अपना करते हैं, ठीक है, और हार्ड वर्क करते हैं, आप क्या करते हैं जी, हाई परफॉर्मेंस विद हार्ड वर्क ऐसे लिख लेते हैं ना, कि हाई परफॉर्मेंस विद हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क के साथ परफॉर्मेंस शो करते हैं ना तो इट इज अचीवेबल, इट इज अचीवेबल, ठीक है। और इसको आप अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल ये मोटिवेशनल इफेक्ट का इसका होता है, ठीक है, अचीवेबल है, ठीक है। और आइडियल में तो नहीं है, आप कहते हैं नहीं जी 100% परफेक्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। तो आपने क्या कहना है जी, एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन नंबर वन, नंबर टू अलाउंसेस होते हैं, ब्रेक डाउन, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, फैटीग, मशीन ब्रेकडाउन जो भी है। नंबर थ्री हाई परफॉर्मेंस विद हार्ड वर्क, नंबर फोर क्या जी कि कैन बी अचीवेबल, डेट्स ऑल। ये आपके पास कौन सा जी? इसको आप कहते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड नंबर फोर। नंबर फोर हमारे पास क्या आ गया जी कि करंट स्टैंडर्ड। देखिए करंट स्टैंडर्ड जो है ना वो आज का है ना, अब जैसे देखिए हम 2023 में पढ़े हुए हैं तो आज का स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे ना, ठीक है। तो ये इस स्टैंडर्ड की क्या कंडीशन है, क्या कहानी है, या कैसे हम इसको देखेंगे? तो देखिए ये करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी का है ना, आज हमारी एफिशिएंसी क्या है, आज से 5 साल 10 साल पहले की कहानी नहीं कर रहे हम ना, ठीक है, कि आज हमारा ब्रेकडाउन कितना है, वेस्टेज कितना है, लॉसेस कितने हैं, सो ऑन, कोई भी चीज है आज आज देखेंगे 2023 फॉर एग्जांपल आज
अक्टूबर है तो अक्टूबर में देखेंगे। तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग करंट स्टैंडर्ड इज दे डोंट प्रोवाइड एनी इंसेंटिव टू इंप्रूव ऑन करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है जी, इसमें कोई इंसेंटिव आपको नहीं मिलता, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद करें। ठीक है, तो करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में आप जाएंगे तो सिंपल कहना करंट स्टैंडर्ड है, और करंट जो है ना वो टर्म्स होंगी तमाम के तमाम अलाउंसेस में। ठीक है, तो और उसको जो मतलब कि एनी इंसेंटिव जो इंप्रूव करने के लिए जो है ना वो चीज नहीं दी जाती। तो ये चार किस्म के स्टैंडर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो आपने याद करना है नंबर वन, ये इसको मैं रिवाइज करवा लूं यहाँ पे। देखिए स्टैंडर्ड कास्ट ऊपर मैंने आपको बता दी, यहाँ पे ये जो इन्होंने लिखी हुई है ना, ये स्टैंडर्ड कास्ट बहुत काम आनी है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कास्ट में मार्जिनल का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन का क्या कॉन्सेप्ट है और ये इन चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है, इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम देखेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये जैसे स्टैंडर्ड कास्ट उन्होंने पूरी दी हुई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कास्ट में हम जाएंगे और इंशाल्लाह उसमें फिर हम वेरिएंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें देख के ना आपको सेल्स और सेल्स वॉल्यूम और सेल्स कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट वेरिएंस जो है ना वो वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है इसमें, और प्राइस दो, इन चीज़ों को आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त करके सिखाना है। तो नंबर वन आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड कास्ट क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कास्ट होती है, उसको टारगेट कास्ट भी कहते हैं। प्लान के लिए, प्लानिंग के लिए होती है, कंट्रोलिंग मोटिवेशन के लिए और इन्वेंटरी मोटिवेशन के लिए, ये ब्लैंक्स आती हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो ये है प्री डिटरमाइंड कास्ट और प्लान कास्ट, जैसे मटेरियल कितने का लगा, लेबर और एफ वेरिएबल और इसके बाद फिक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आप आगे जाएं तो आपको जो है ना वो चार किस्म के स्टैंडर्ड जो है ना वो दिए गए हैं। ठीक है, नंबर वन हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड है जी, उसको इन्होंने क्या दिया है जी, कि हमारे पास जो है ना वो बेसिक स्टैंडर्ड है। बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है और किसी चीज का ट्रेंड वगैरह जो है देखने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये लीस्ट यूजफुल है, इसको आप क्या कहते हैं जी, बेसिक स्टैंडर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया आइडियल स्टैंडर्ड, इसमें परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, और इसमें कोई अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है, और इसमें ये एडवर्स ज़ाहिर है इसका असर होता है और ये डीमोटिवेट करता है। ठीक है, एडवर्स मोटिवेशनल इफेक्ट इसमें होता है। नेक्स्ट जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेनेबल स्टैंडर्ड, इसमें आपने कहना एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन, परफेक्ट नहीं, एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे नॉर्मल लॉस है, ब्रेक डाउन है, मशीनरी ब्रेक डाउन। ठीक है जी, इन चीजों के लिए। अच्छा, अब इसमें जब आपकी परफॉर्मेंस आप अपनी जबरदस्त दिखाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हार्ड वर्क करने के बाद ये क्या जी, इट इज अचीवेबल, डन है। लास्ट जो है ना करंट स्टैंडर्ड, करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी पे है, करंट लेवल ऑफ वेस्टेज वगैरह पे है, और ये कोई भी जो है ना एफिशिएंसी के लिए जो है ना इंसेंटिव जो है ना इंप्रूव करने के लिए नहीं देता। 150। ठीक है, ये पहला लेक्चर था स्टैंडर्ड कास्ट के, इसको रिवाइज करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में मैं आपको इंशाल्लाह सेल्स के वेरिएंसेस जो है ना उनसे जबरदस्त करके आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मटेरियल के, लेबर एफओएच के वेरिएंसेस हैं, और लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर फिक्स के वेरिएंसेस हैं, और तकरीबन इसके 6 से 7 हैं। ये इंशाल्लाह करें, इंशाल्लाह आपको 0% भी इशू जो है ना वो एग्जाम में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।